मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वाराणसी में भी एक व्यक्ति ने लाउडस्पीकर लगा दिए हैं। इन लाउडस्पीकर के जरिए 5 वक्त हनुमान चालीसा बजता है। जिस शख्स ने ये लाउडस्पीकर लगाए हैं वो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्त आंदोलन से जुड़ा हुआ है और उसका नाम सुधीर सिंह है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ बजाने के लिए कितने लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। इसके अलावा वाराणसी के अन्य हिस्सों में भी आगे चलकर लाउडस्पीकर के जरिए अजान के समय ही हनुमान चालीसा बजाया जाएगा, जिसकी तैयारी भी की जा रही है। कि अनादिकाल से हम लोग तो छोटे छोटे थे तब से बनास में रह रहे हैं। हम लोग सुबह सो के उठते थे, उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया, ये सब चीज़ें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उन्होंने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोपू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति यह है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज़ होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ हो। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया और सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर छोटा था या बड़ा स्पीकर सब बजाया। उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज उनकी अजान धीरे बज रही है। हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई अजान अपनी करिए, हम लोग किसी के धर्म पर कोई वो टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे हो, हमारा सोने में खलल ना हो, क्योंकि रात में आप लोग बजाते हैं, देर रात तक आप लोग ये करते हैं, आप लोग चंद्रमा से आपका धर्म चलता है, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होती थी। कितने टाइम ये हनुमान चालीसा होगा? क्या एकदम अभी अजान की तरह करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग 4-5 टाइम जो वो है उसमें कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदुओं में सूर्योदय और सूर्यास्त में ही होता है, तो 2-4-5 दिन बाद हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप अगर बजाते हैं तो कितनी तकलीफ हम लोग को होती है। तो जब वो लोग भी समझ जाएंगे, वो लोग भी धीरे बजाएंगे, तो हम लोग भी धीरे अपने घर में सुनने लायक बजाएंगे और सुबह सूर्योदय के समय बजेगा और शाम को सूर्यास्त के समय बजेगा। और वाराणसी से संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लाउडस्पीकर आजकल एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है कि हम देख रहे हैं कि अजान के लिए लाउडस्पीकर बजाना है या फिर हनुमान चालीसा के लिए लाउडस्पीकर बजाना है, ये बहस आजकल एक छिड़ी हुई है। देखिए, जो हमारा संविधान है, संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी गई है, लेकिन वो आजादी की भी एक लिमिटेशन होती है। ये आजादी वहीं तक आपको मिली है जिससे कि किसी कोई दूसरा परेशानी ना हो। और ये रही बात अजान की या लाउडस्पीकर के मुद्दे की बात करें, तो जो लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है, बीते दिनों बॉम्बे में आपको देखने को मिला होगा कि जो लाउडस्पीकर पे जो अजान होती थी उसको बंद करने का या फिर लाउडस्पीकर हटाकर शांति से करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अगर वो नहीं होता है तो वो उसी के स्पेलर यानी समकक्ष हनुमान चालीसा पढ़ने की बात शुरू हुई थी। लेकिन जिसको लेकर कल वाराणसी में भी इस विवाद ने दस्तक दी है और लोगों ने यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो ज्ञानवापी परिसर के जो पक्षकार है जिनका विवाद चल रहा है वो ज्ञानवापी परिसर को लेकर, उनमें भी एक पक्षकार ने ठीक अजान के दोपहर के समय में उन लोगों ने हनुमान चालीसा का एक बाकायदा आयोजन किया। लाउडस्पीकर पे हनुमान चालीसा बजाया जिस समय अजान हो रही थी, एक तरफ अजान भी हो रही थी, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा भी हो रही थी। तो इसको लेकर जो काशी में है ये अलग कल रंग देखने को मिला। हालांकि इसमें कोई विवाद की बात अभी तक सामने नहीं आई है और लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें विवाद का कोई विषय भी नहीं है। अगर उन लोगों को वो लोग अजान लाउडस्पीकर के जरिए कर सकते हैं जिससे कि सुबह हम लोग को सोने में परेशानी होती है, तमाम समय में अलग अलग बच्चों के स्कूल अगर आसपास के स्कूल होते हैं उनका भी अलग से डाइवर्ट हो, तो इन सब बातों को लेकर कल उन लोगों ने अजान की, हनुमान चालीसा पढ़ी और ये कहा कि आने वाले दिनों में, अभी तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में ये जैसे 5 वक्त की नमाज होती है उस नमाज की तुलना में वो भी 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसी लाउडस्पीकर पर। इसके साथ ही साथ ये 1-2 नहीं बल्कि बनारस के यानी काशी से कम 1 से 150 मंदिरों में इस तरह का आयोजन देखने को मिलेगा। तो कुल मिला जुला कर अगर बात कहा जाए तो ये धीरे धीरे विवाद जो बॉम्बे से उठी हुई थी मुंबई से, अब वो धीरे धीरे धर्म नगरी काशी में भी पहुंची है और काशी के बाद अब ये आप देख भी रहे होंगे कि तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में इस पे विवाद होने लगे हैं, तरह तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। इसी को लेकर कल वाराणसी में ये देखने को मिला। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।